तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे करंट डे में मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में कहाँ कहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना है, मैंने किस सेटअप के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लिया है और उस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करंट डे में काम करने से पहले हमें प्रीवियस डे का अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, जिसमें हम 2-3 पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आप नोट डाउन करके रख लो, जैसे प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और एक प्रीवियस डे का लो। ये हो गया पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट लेवल्स। दूसरा हो गया कि मार्केट में पेंडिंग रिट्रेसमेंट और अवेबिलिटी ऑफ एसएल आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ने प्रॉपर रिट्रेसमेंट सेलर को निकाला है या नहीं, या फिर बायर को निकाला है या नहीं। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो आप देखोगे स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट में कहीं पे भी अच्छे खासे अवेलेबल है नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो भी स्टॉप लॉस वगैरह है वो प्रीवियस डे क्लोजिंग वगैरह का बीटीएसटी प्लेयर के होंगे यहाँ पे। तीसरा पॉइंट ये है कि मार्केट का ट्रेंड आप देख लो कि ट्रेंड मार्केट का क्या है। तो यहाँ पे क्लियर कट हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है साइडवेज जोन में है। मतलब मार्केट अगर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाता है और अच्छा सेटअप बनाएगा, देन हम उसके बाद अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम आ जाते हैं करंट डे में। आप देखोगे कि अगर आप पैरेलल वॉचिंग करते हो तो दोनों इंडेक्स में मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल था उसके लो पे सपोर्ट लिया एंड देन वहां से गिरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कभी भी अगर दोनों इंडेक्स अगर एक ही तरीके का बिहेवियर अगर दिखाते हैं तो हमें वहां पे अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ट्रैपिंग वहां पे एसएल हंटर खुद हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये जो ट्रेड था उसको इग्नोर कर दिया और फिर मैं वेट करने लगा कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो अगर मुझे रिट्रेसमेंट मिल जाता है तो मैं रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा, अदरवाइज मैं मार्केट में वेट एंड वॉच करूंगा। उसके बाद आप देखोगे मार्केट यहाँ से इंपल्सिव गिरा हुआ था, तो अब मेरा यहाँ पे प्लानिंग था कि मार्केट इंपल्सिव गिर के आया हुआ है और उसके बाद अगर कंसोलिडेट करता है तो मैं यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड ले सकता हूँ आईसीआर प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो मैंने सारे लोगों को ये भी सजेस्ट किया हुआ है कि कभी भी आपको अगर रिवर्सल का ट्रेड लेना है तो फर्स्ट पुल बैक पे ना जाके आप सेकंड पुल बैक या थर्ड पुल बैक पे ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहाँ ट्रेड बनाया हुआ था, जब मार्केट ने सेकंड पुल बैक यहाँ से लिया तो मैंने ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास यहाँ पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और 30 पॉइंट का अपना रखा स्टॉप लॉस और 60 to 70 पॉइंट का अपना रखा टारगेट। ठीक है, उसके बाद देखो कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट वगैरह दिखाया, कॉस्ट टू कॉस्ट भी था, और उसके बाद फिर मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। देखिए ट्रेड आप कहीं पे भी बना लो, कोई इशू नहीं है। अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, आपके कन्विक्शन के अकॉर्डिंग आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये ट्रेड बनाया जा सकता है, डेफिनेटली आप बना लो। लेकिन उसके बाद आपको क्या है, रिस्क और रिवॉर्ड बहुत मैनेज करके रखना है, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन के साथ मैनेज नहीं करोगे तो मार्केट क्या है, आपका कैपिटल वाइप आउट कर देगा, आपका साइकोलॉजी, आपका डिसिप्लिन सारा बिगाड़ देगा। और आप यही आइडेंटिफाई करते रह जाओगे कि मार्केट में डाउन साइड में तो कोई एसएल नहीं है, तो मार्केट आखिर क्यों जा रहा है। मार्केट डेफिनेटली चला जाएगा और उसके बाद आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो जाएगा। तो ट्रेड आप बना लो, डायरेक्शन अगर आपका गलत होता है तो नो डाउट हमें गलत कितना होना है, सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 पॉइंट या फिर 10 to 15% का एसएल देके पोजीशन से बाहर निकल जाना है। तो अब जब पहला ट्रेड मैंने जो बनाया हुआ था उसमें तो अपना स्टॉप लॉस सेट हो गया, तो मैं वेट कर रहा था कि अब कोई बेटर प्राइस एक्शन अगर बनता है तो ही मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा, और वो ट्रेड जो होगा वो रिवर्सल या ब्रेकआउट का नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट के साथ होगा। तो सिंपली मैंने फीबो हंटर को फर्स्ट कैंडल हाई से लेके इस वाले स्विंग तक, क्योंकि मार्केट देखिए डायरेक्टली यहाँ से गिरा हुआ था, तो मैं बस वेट कर रहा था कि अगर मार्केट इस जोन में आता है तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाऊंगा, बट अगर इस जोन में आता है तो मैं यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड बनाऊंगा। तो वहाँ से मार्केट ने क्या किया, देखिए कंसोलिडेट करते हुए, फॉलिंग करते हुए मार्केट यहाँ नीचे आया, और यहाँ पे भी मेरा कन्विक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मार्केट देखिए बार बार क्या प्राइस एक्शन दिखा रहा था, एक लेवल पे अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा था, देन उसके बाद फॉल कर रहा था, फिर होल्ड कर रहा था, देन उसको हो सकता था यहाँ से भी नीचे गिर जाए। तो मैं वेट कर रहा था कि अच्छा प्राइस एक्शन बने, मार्केट यहाँ से हायर हाई हायर लो बनाने लगे, तो मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड बनाऊंगा। और काफ़ी देर वेट करने के बाद जब मार्केट ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आया तो मैंने अपना एक यहाँ पे फीबो वगैरह को लगा के इस तरीके से बॉटम से लेकर टॉप तक मैंने फीबो लगाया और इस जोन पे अपना एक कॉल सेट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। और स्टॉप लॉस था इसमें अपना 30 पॉइंट का और टारगेट इसमें रखा था मैंने 60 पॉइंट का। और आप देखो कि मार्केट ने सिंपली क्या किया हुआ, टारगेट मैंने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ था कि अगर मार्केट इस वाले हाई का भी अगर ब्रेकआउट वगैरह कर देता है तो इस रैली का 50 to 60% जोन भी है, फिर उसके बाद मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए। तो मैंने इसमें अपना 60-70 पॉइंट जो है प्रॉफिट बुक करके और इस पोजीशन से बाहर निकल गया। क्लियर है, तो आई होप कि आज का जो दो पॉसिबल सेटअप्स है, जो मैंने जो ट्रेड बनाया हुआ था वो आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको कभी भी ट्रेड अगर बनाना है तो आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो और अपने सेटअप के साथ जाओ, और आपका अगर कन्विक्शन अगर उसमें आप बोल रहे हैं कि हाँ आप ट्रेड बना सकते हो तो डेफिनेटली आप ट्रेड बनाओ, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके। और उसके बाद जब आप ट्रेड बना लेते हो तो आइदर एसएल या फिर आइदर टारगेट लेके ही मार्केट से निकलो। बीच में हमें ये सेंटीमेंट, ये इमोशन में नहीं आना है कि पहला ट्रेड लॉस हो गया तो दूसरे वाले में छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाए। ऐसा आप अगर करोगे तो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो कभी भी ट्रेड हमें बनाना है तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है और आइदर एसएल या फिर टारगेट लेके ही निकलना है। और आपको अगर सेफ पोजीशन बनाना है तो आप ब्रेकआउट वगैरह को इग्नोर करके रिट्रेसमेंट के साथ ही ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि
जो रिवर्सल का ट्रेड होता है वो रिस्की और एग्रेसिव होता है, और जो रिट्रेसमेंट का ट्रेड होता है वो सेफ एंड डिफेंसिव होता है। क्लियर है? तो आई होप कि आज के वीडियो से कुछ आपको लर्निंग मिली होगी। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।